70 + 20। 70 का जो चिन्ह है आगे कुछ नहीं है तो ये प्लस में है। दोनों ही चिन्ह जब प्लस में हो तो जोड़ करके हमें प्लस में ही लिखना है। 70 और 20 90। दोनों का चिन्ह प्लस में है तो प्लस में ही रखेंगे। हम प्लस दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। -120 है, -12 है। दोनों का चिन्ह माइनस में है। यदि दोनों अंक माइनस में हो तो जोड़ करके माइनस में ही लिखना है। 120 और 12 132। ठीक। आगे का क्वेश्चन है -70 + 60। -70 + 60। बड़ा अंक माइनस में है और छोटा अंक प्लस में है। तो जो बड़ा अंक का चिन्ह रहेगा माइनस में है तो माइनस में ही इसे घटा करके लिखेंगे। आप ये सीधा समझिए कि यदि एक अंक माइनस में है और एक अंक प्लस में है तो हमें घटाना है। अब बड़ा अंक माइनस में रहेगा तो माइनस में लिखना है। ठीक। अगला क्वेश्चन है 60 - 50। ये 60 आगे का कुछ चिन्ह है तो प्लस में है, ये प्लस में और ये माइनस में। तो जो बड़ा अंक है प्लस में, एक अंक प्लस में एक अंक माइनस में, तो आपको ये निर्णय लेना है कि हमको ये घटाना है। 60 में से 50 10। अब जो बड़ा अंक का जो चिन्ह है प्लस में है तो प्लस में रखेंगे। हम प्लस यहाँ दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है -20 + 50। छोटा अंक माइनस में है और बड़ा अंक प्लस में है। एक अंक प्लस में एक अंक माइनस में, क्या करेंगे? घटाएंगे। अब बड़ा अंक प्लस में है तो यहाँ पर प्लस में लिखेंगे। अब इस तरह से मैंने 5 हिसाब आपको बताए हैं। अब आपको कुछ क्वेश्चन हल करने दिए जाएंगे। यदि आप समझ गए होंगे तो आप इसे बना करके देख लेंगे कि हम सीखें या ना सीखें। ठीक दूसरे टाइप का क्वेश्चन भी हम हल करके आपको बताएंगे और बनाने के लिए भी देंगे। तो पहला क्वेश्चन है -20 + × -30। तो आप इसे किसे हल करेंगे? जो पहला अंक है उसे ज्यों का त्यों रखेंगे। अब यहाँ प्लस और माइनस है तो प्लस माइनस हम बगल में लिख लिए हैं। प्लस माइनस क्या है? माइनस। तो हम यहाँ माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। और ये 30 है, 30 उसी तरह लिख देंगे। अब यदि दोनों अंक माइनस में हो तो जोड़ करके माइनस में लिखना है। हम टाइप 1 में ये बता चुके हैं। -50 ये 1 का आंसर हुआ। ठीक। अगला क्वेश्चन भी इसी तरह हल करेंगे। -70 - -20। तो जो पहला अंक है -70 उसे वैसे लिख लेंगे। -× +20। अब जो बड़ा अंक माइनस में है माइनस में लिखेंगे। अब एक माइनस में एक प्लस में, तो क्या करना है? घटाना है। घटाने पर 50 आ रहा, 50 लिखेंगे। तीसरे क्वेश्चन में 80 - -20 है। तो इसे हम क्या करेंगे? 80 को जैसे उसे लिख दिए। माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस। तो यहाँ पर चिन्ह जो लिखेंगे प्लस और 20 लिख दिए। अब हम देख रहे हैं कि दोनों ही अंक प्लस में है। यदि दोनों अंक प्लस में है तो जोड़ करके हमें प्लस में ही लिखना है। 80 और 20 100। ठीक। अगला क्वेश्चन है -70 + × -20। तो -70 इसमें हम देख रहे हैं कि डबल चिन्ह नहीं है, -70 है तो उसे वैसे ही लिखेंगे। अब हम यहाँ देखते हैं प्लस है माइनस है, तो प्लस माइनस क्या लिखेंगे? प्लस माइनस माइनस, माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे।
20 लिख दिए। अब -70 और -20 दोनों ही अंक माइनस में है, तो जोड़ करके हमें माइनस में ही लिखना है, हम पहले ही बता चुके हैं। 70 और 20 90। ठीक, अगला क्वेश्चन है -70 उसे वैसे ही लिखेंगे, प्लस प्लस, तो हम यहाँ पर जो लिखे हैं प्लस प्लस प्लस, तो प्लस प्लस क्या लिखेंगे प्लस। अब 75 है उसे वैसे ही लिख लेंगे। अब देखना है एक अंक माइनस में है, एक अंक प्लस में है, तो क्या करना है घटाना है। घटाने पर आता है 5, और ये बड़ा अंक प्लस में है तो प्लस में ही आपको रखना है। हम प्लस दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। इस तरह से हमने दूसरे टाइप का क्वेश्चन आपको बताया। फिर हम कुछ क्वेश्चन आपको हल करने के लिए देंगे, आप हल करने के बाद मिलान कर लीजिएगा। अब अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। टाइप 3 में जो प्रश्न है इसे हम हल करेंगे। -6 +7 -5 +12 -6। इसमें हम देख रहे हैं कि 6 माइनस में है, 7 प्लस में है, 5 माइनस में है, 12 प्लस में है, 6 माइनस में है। तो प्लस में कौन कौन से अंक हैं 7 और 12, तो हम इसे ये दोनों को हम जोड़ देंगे। 7 और 12 19। अब जो माइनस के अंक हैं -6 और -5 और -6, ये तीनों ही अंक माइनस में है, ये तीनों को हम जोड़ेंगे। -6 और -5, 6 5 11, 11 और 6 17, जोड़ करके हम माइनस में ही रखेंगे। आप देख रहे हैं कि बड़ा अंक प्लस में है, छोटा अंक माइनस में है। एक अंक प्लस में, एक अंक माइनस में, घटाना है, और घटाने पर बड़ा अंक प्लस में है तो प्लस में रखना है। 19 में से 17 गया 2, बड़ा अंक प्लस में है तो प्लस में, यानी 2 इसका आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है -20 +7 -6 -12 -20। तो हम चिन्ह देख रहे हैं, 20 का माइनस में है, 6 माइनस में है, 12 माइनस में है, 20 माइनस में है, प्लस में केवल 7 है। तो प्लस वाला के साथ जोड़ेंगे, प्लस वाला सिर्फ 7 है उसे वैसे ही लिख दिए। और माइनस वाला के साथ जोड़ेंगे, 20 और 6 26, 26 12 38, 38 और 20 58। अब एक अंक प्लस में है, एक अंक माइनस में, क्या करना है घटाना है। अब बड़ा अंक माइनस में है तो घटाने के बाद माइनस में, ये रहा दूसरे का आंसर। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक उसी तरह इसे भी हल करेंगे। प्लस में कौन कौन सा है सिर्फ 20 है, तो 20 लिख लिए। अब माइनस में कौन कौन है -20 -30 -70, ये तीनों को ही जोड़ देंगे और माइनस में लिखेंगे। 70 20 90, 90 और 30 120। अब इसे देखना है, ये प्लस में है ये माइनस में है, घटाना है, बड़ा अंक माइनस में है तो माइनस में, 120 में से 20 गया 100, बड़ा अंक माइनस में है तो माइनस में रखेंगे। ये रहा 3 का आंसर। इस तरह से मैंने 3 प्रश्न का हल आपको बताया, बाकी को हल करने के लिए आपको देंगे। आप हल करने के बाद आंसर मिलान कर लीजिएगा। टाइप नंबर 4, पहला प्रश्न है -4, उसे वैसे रखेंगे। माइनस इंटू माइनस मैंने बता दिया है पहले ही, माइनस जब रहेगा तो आपको चिन्ह प्रयोग करना है प्लस। माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस और प्लस रहेगा तो आपको चिन्ह प्रयोग करना है प्लस, और माइनस और प्लस रहेगा तो आपको लिखना है माइनस। तो यहाँ माइनस इंटू माइनस है तो क्या लिखेंगे प्लस, प्लस लिखे।
और ये 2 वैसे ही लिख दिए। प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या चिन्ह प्रयोग करेंगे, माइनस का, तो माइनस लिखे, और 7 है तो 7। अब जिस तरह से टाइप 3 में हम बताए ठीक उसी तरह इसे हल करेंगे। प्लस में कौन है, सिर्फ 2 है, 2 लिख लिए। माइनस वाला माइनस के साथ जोड़ना, -4 और -7 -11। अब इसे हल करेंगे जिस तरह से हम टाइप 1 में बताए। ये प्लस में है और ये माइनस में है, घटाना है, घटाने पर 9 आ रहा, बड़ा अंक माइनस में है तो माइनस में लिखना है। ठीक उसी तरह दूसरा प्रश्न भी हल करेंगे। -7 है, -7 लिख दिए। प्लस इंटू माइनस क्या लिखेंगे, प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो हम यहाँ माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। 2 है, 2 लिख दिए। अब आ गया माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। 4 है, 4 लिख दिए हम। अब यहाँ पर देख रहे प्लस में कौन है, सिर्फ 4 है, तो 4 को वैसे ही लिख दिए। माइनस वाला माइनस के साथ जोड़ेंगे और जोड़ के माइनस में ही लिखेंगे। 7 और 2 9। अब यहाँ पर देखेंगे 4 प्लस में है, 9 माइनस में है। एक अंक प्लस में, एक अंक माइनस में, क्या करना है, घटाना है। बड़ा अंक माइनस में है तो माइनस में। इस तरह से 2 का ये आंसर रहा। तीसरा क्वेश्चन है ठीक उसी तरह जिस तरह से मैंने 2 वाला हल किया, ठीक उसी तरह इसे भी हल करेंगे। -11 प्लस इंटू माइनस -6, माइनस इंटू माइनस +7। अब यहाँ पर देख रहे प्लस में सिर्फ 7 है, माइनस वाला माइनस के साथ जोड़ देंगे। 11 6 17, 7 - 17, बड़ा अंक माइनस में है, माइनस में रखेंगे। एक अंक प्लस में, एक अंक माइनस में, घटाने पर घटाना है और घटाने पर आ रहा 10। इस तरह से 10 आपका आंसर हुआ। बाकी का क्वेश्चन हम आपको हल करने के लिए देंगे। यदि आप समझ गए होंगे तो आप हल करके आंसर मिलान कर लेंगे। टाइप 5 में है -2 गुना -5, यानी गुना की प्रक्रिया हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो यदि दोनों अंक माइनस में हो तो हम गुना करके प्लस में लिखेंगे। 2 गुना 5 10। अब अगला है -7 गुना 5, एक अंक माइनस में है और एक अंक प्लस में है। यदि एक अंक माइनस में है तो हम गुना करके माइनस में ही रखेंगे। यदि 2 अंक माइनस में है तो हम जानते 2 माइनस मिलकर प्लस बनता है, तो 2 माइनस रहने पर प्लस और 1 माइनस रहने पर माइनस में ही जवाब देना होगा। अगर मान लीजिए 3 माइनस है तो माइनस में ही आंसर आएगा। 4 माइनस है तो प्लस में, 5 माइनस है तो माइनस में, 6 माइनस है तो प्लस में। इस तरह से जवाब देना है। आगे के क्वेश्चन में है -2 गुना -5 गुना -4। ये गुना कर लेंगे। 2 गुना 5 10, 10 चौक 40। अब इसमें हम देख रहे हैं कि 3 माइनस है, ये दोनों माइनस मिलकर प्लस। अब एक माइनस बच गया, जो माइनस हम आंसर लिखेंगे। यानी 3 माइनस रहने पर आपको आंसर माइनस में ही देना है। 4 माइनस रहने पर प्लस में। इस तरह से सम माइनस रहने पर प्लस में और विषम माइनस रहने पर माइनस में। अगला क्वेश्चन है -2 गुना -7 गुना -2 गुना -6। तो सबसे पहले हम गुना कर लेते हैं। 2 सती 14, 14 दूनी 28, 28 छक 68 से। अब यहाँ दिख रहे हैं कि 4 माइनस है, तो 4 माइनस रहने पर हम प्लस में जवाब देंगे। प्लस लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। ये आपका आंसर रहा। ठीक, टाइप 6 का देखते हैं। इसमें भाग की प्रक्रिया है। भाग में ठीक उसी तरह यदि दोनों अंक माइनस में रहेगा तो हमें जवाब देना है प्लस में। यदि एक अंक माइनस में है तो हम माइनस में जवाब लिखेंगे। 80 भागा -4, तो भाग करने पर आएगा 20। अब एक अंक माइनस में है तो माइनस में ही जवाब लिखना है।
-20 भागा -5, इसमें हम देख रहे हैं कि दोनों में माइनस है, तो जो जवाब होगा वो प्लस में होगा। और 20 भागा 5 4, दोनों माइनस में है, तो जो जवाब लिखेंगे प्लस में। ठीक, अगला क्वेश्चन है -6 भागा -2, इसमें भी दोनों अंक माइनस में है, तो हम जो जवाब लिखेंगे प्लस में। 2 भागा 6 3, इस तरह से ये इनका आंसर हुआ। इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए हम बोर्डमास के नियमों का पालन करते हैं। तो यहाँ पर वी बोर्डमास लिखा हुआ है। वी का मतलब हो गया वी कॉलम, जिसे वार भी कहते हैं, संख्या के ऊपर दिया रहता है, जिसे पहले करना होता है। फिर हो गया बी से ब्रैकेट, ब्रैकेट जो हम पढ़ते हैं, बड़े ब्रैकेट, मंझली ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट। सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को हल करना होता है, उसके बाद मंझली ब्रैकेट को, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट को। उसके बाद नंबर आता है ऑफ का, यदि ऑफ दिया है यानी का दिया है तो उससे पहले हल करेंगे। उसके बाद अब नंबर आता है भाग का, उसके बाद गुना का, उसके बाद ऐड का, उसके बाद माइनस का। तो हम इसे समझते चलेंगे। इसे संक्षेप में स्क्रीन पर देखने के लिए हम इस तरह से लिख लिए हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम देखते हैं संख्या में कोई बार नहीं लगा हुआ है, तो सबसे पहले ब्रैकेट वाला जो छोटी ब्रैकेट है उसे हल करेंगे, बाकी को हम ज्यों का त्यों रखेंगे। अब माइनस इंटू माइनस है, हम यहाँ पर ब्रैकेट को हटा सकते हैं, +2 माइनस। अब इसे ब्रैकेट को हल करेंगे, -4 + 2 -2 आता है। फिर गुणा 4 जैसे है वैसे हम लिख दिए बड़े ब्रैकेट से, फिर घेर दिए हम -2। हम यहाँ देख रहे हैं ब्रैकेट के बाद मंझली ब्रैकेट इसमें नहीं है, बड़ी ब्रैकेट है, तो बड़ी ब्रैकेट में जो कुछ संख्या दिया गया है उसे हल करेंगे। 6 प्लस बड़ी ब्रैकेट, यहाँ पर जो चिन्ह है सिर्फ जोड़ का है, उसे वैसे ही रखेंगे। अब ये जो छोटी ब्रैकेट है, सबसे पहले यहाँ गुना, ब्रैकेट के अंदर जो बड़ा चिन्ह है गुना का है, पहले इसे गुना कर लेंगे। -2 गुना -2 गुना 4, तो हो गया 8, 2 चौक 8, -8, और ये माइनस +8, -2 ज्यों का त्यों लिख देंगे। फिर 6 प्लस, अब इस ब्रैकेट में देख रहे हैं सब प्लस में ही है, तो सबको जोड़ देंगे। 9 7 2 9, 9 2 11, 11 8 19, प्लस में आ रहा -2। अब 6 प्लस, अब प्लस प्लस क्या होता है, प्लस हम पिछले वीडियो में सिखा चुके हैं, -2। अब जो प्लस वाला है प्लस वाला के साथ जोड़ेंगे, 19 और 6 25, 25 -2। अब एक अंक प्लस में एक अंक माइनस में घटाना है, बड़ा अंक प्लस में है, प्लस में। ये रहा 23 आपका आंसर। हम इस प्रश्न को हल करने के लिए वी बोर्डमास के नियम का पालन करेंगे। वी जिनका अर्थ होता है वी कॉलम, जिसे बार भी कहते हैं, संख्या के ऊपर इस तरह से लगा रहता है। फिर बोर्डमास यानी बी से ब्रैकेट, ब्रैकेट में आपको 3 प्रकार के ब्रैकेट मिलेंगे, बड़े ब्रैकेट, मंझली ब्रैकेट और छोटी ब्रैकेट। सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को हल करना होता है, फिर मंझली ब्रैकेट को, फिर बड़े ब्रैकेट को। उसके बाद आता है ऑफ, यानी आपको अगर प्रश्न में क लगा हुआ है तो उससे पहले हल करना है। उसके बाद आता है डिवाइड का, यानी भाग का, फिर मल्टीपल गुना का, फिर ऐड यानी जोड़ का, फिर सब्ट्रैक्ट यानी घटाव का। तो इस तरह से इन नियमों को याद रखेंगे और इस प्रश्न को हल करेंगे। सबसे पहले क्या है वी यानी वी कॉलम, वी कॉलम को सबसे पहले हल करेंगे, जो 3 - 1 के ऊपर लगा हुआ है। बाकी को जो दिया गया है उसे वैसे ही रखेंगे।
अब यहाँ 3 माइनस 1 है, तो 3 माइनस 1 2। फिर अगले चरण में यूनी कॉलम के बाद ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट हम देख रहे हैं इसमें प्रश्न में नहीं है। उसके बाद आगे चलेंगे, ओ यानी ऑफ वाला हल करना है, यानी 6 का 5 इसे हल करेंगे, बाकी को हम ज्यों का त्यों रखेंगे। तो -6 का 5, 6 का 5 यहाँ पर क का स्थान पर गुना रखना है, 6 का 5 यानी 30, यहाँ लिखेंगे -30 माइनस, अब बाकी को हम ज्यों का त्यों रखेंगे। अब ऑफ के बाद आता है डी यानी डिवाइड का, तो डिवाइड का इसे हम हल करेंगे, बाकी को हम ज्यों का त्यों रखेंगे। -6 भागा 2, तो हम बताएं कि यदि दोनों अंक माइनस में हो तो हम प्लस में लिखते हैं। इसमें एक अंक माइनस में, एक अंक प्लस में, तो भाग करने के बाद माइनस में लिखा जाएगा। 6 भागा 2 3। जब डिवाइड का हो गया उसके बाद आता है गुना का, तो इसे पहले गुना करेंगे। 5 का -2, एक अंक माइनस में, एक अंक प्लस में, गुना करने के बाद माइनस में लिखेंगे, बाकी का ज्यों का त्यों रखेंगे। अब आता है ऐड का, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर प्लस का चिन्ह नहीं है। उसके बाद दिया है सब्ट्रैक्ट यानी माइनस का, तो माइनस में हम देखेंगे सभी अंक माइनस में है, तो हम जानते हैं, हम पिछले वीडियो में सिखा चुके हैं कि यदि अंक माइनस में हो तो जोड़ करके माइनस में ही लिखना है। यहाँ पर हम देख रहे हैं तीनों अंक माइनस में है, तो जोड़ करके तीनों को हम माइनस में ही लिखेंगे। 30 10 40, 40 और 3 43, -43। इस प्रकार -43 आपका आंसर हुआ। दूसरे प्रश्न में है ब्रैकेट है, बड़ी ब्रैकेट है, छोटी ब्रैकेट है, तो हम जानते हैं सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को हल करेंगे। छोटी ब्रैकेट -4 और -2, छोटी ब्रैकेट में जो दिया गया अंक है -4 और -2, बाकी का हम ज्यों का त्यों रखेंगे। -4 -2 -6, बाकी को हम वैसे ही लिख देते हैं। अब बड़े ब्रैकेट के जो अंदर अंक हैं इसे हल करेंगे। 6 माइनस इंटू माइनस प्लस, और 6 है तो 6 वैसे ही लिखेंगे, -1 भागा 11। अब जो ब्रैकेट के अंदर है, बड़े ब्रैकेट के अंदर, इसे हल करेंगे। 6 + 6 जोड़ने पर 12, 12 में से 1 11, प्लस में 11 आ रहा, ब्रैकेट को हम हटा देते हैं। 11 भागा 11। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं जो बड़ा चिन्ह है भाग का, यानी भाग की प्रक्रिया पहले होगी। 7 का 7 लिख दिए, 11 भागा 11 1। अब 7 में से 1 घटाएंगे, एक अंक प्लस में है, एक अंक माइनस में, घटाने पर जो बड़ा अंक प्लस में है तो प्लस में 7 में से 1 गया 6। इस तरह से 6 आपका आंसर हुआ। प्रश्न 1 में है 200 + 7.25। अगर हम इसे रुपया मान ले तो ये 200 रुपया है और ये 7 रुपया 25 पैसा है। तो इसे जोड़ने के लिए सबसे पहले हम इस रूप में लिख लेंगे। 200 रुपया में और पैसा में कुछ नहीं है, तो हम इधर 0 0 जितना शून्य चाहे लिख सकते हैं। यहाँ है 7 रुपया 25 पैसा। दशमलव के इधर जो पूर्णांक में है यानी जो रुपया में है उसे इधर रखेंगे, और दशमलव के इधर पैसा वाला रखेंगे। इसे हम कहते हैं पूर्णांक, और दशमलव के बाद का दशांश, शतांश, सहस्त्रांश इस तरह से होता है। तो हम दशमलव के सामने रख करके इस तरह से जोड़ेंगे।
अब यहाँ पर कोई अंक नहीं, हम शून्य दे सकते हैं। 5 और 0, 5, 2 0, 2 दशमलव के सामने दशमलव रखेंगे, 7, 0 का 0 और 2 का 2। इस तरह से हमें जो प्राप्त हुआ 207.25। यहाँ पर आंसर लिखेंगे 207.25। ठीक उसी तरह इसे भी हल करेंगे। यहाँ पर है 70 रुपया है, 70। यहाँ पर रुपया लिखा हुआ नहीं है, फिर भी हम मान के चलेंगे ये 70 रुपया है और पैसा में कुछ नहीं है। यहाँ पर 20 रुपया है और 0.7 है, यानी 70 पैसा है। तो 20 दशमलव को सामने रखेंगे, 7। इधर कुछ नहीं है तो हम शून्य दे सकते हैं। अब यहाँ पर 6000 ये रुपया में है। अब ये 6000 रुपया में है तो दशमलव के इधर रखेंगे, और इसे जोड़ देंगे। 0 का 0, 7 का 7, दशमलव के सामने दशमलव रखेंगे, 0 का 0, 7 और 2 9, 0 6। इस तरह से जो प्राप्त हुआ ये 2 का आंसर है। 6 0 9 0 दशमलव 7 0। दशमलव के बाद जो अंत का शून्य है इसे हटा भी सकते हैं, और ऐसे भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सही है। तो ये रहा आपका आंसर। तीसरा क्वेश्चन है 9.27 प्लस 0.01 प्लस 7 प्लस 0.87। तो इसे भी दशमलव को सामने रख करके जोड़ेंगे। 9.27 दशमलव के इधर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार इस तरह से पढ़ते हैं, जबकि दशमलव के इधर दशांश, शतांश, सहस्त्रांश इस तरह से पढ़ते हैं। तो ध्यान रखेंगे दशमलव को हम सामने रखेंगे। तो 0.0 पूर्णांक में कुछ नहीं है, 0.0 और बाकी रह गया 0.01 जो कि दशमलव के दाहिने तरफ रखेंगे। और ये 7 में दशमलव नहीं है, जिसमें दशमलव नहीं है यानी पूर्णांक में है, और वे दशमलव के बाएं साइड रखेंगे। इधर कुछ नहीं है तो हम 0 दे सकते हैं। ठीक उसी तरह 0.87 दशमलव को सामने रखेंगे। अब इसे जोड़ देंगे। कुछ नहीं है तो यहाँ पर हम 0 दे सकते हैं, यहाँ पर भी हम 0 दे सकते हैं। इस तरह से जोड़ लेंगे। 7 7 14 के 4 बाकी 1, 8 2 10, 10 और 1 11 के 1 बाकी 1, 9 7 16, 16 1 17। इस तरह से जो प्राप्त आंसर हुआ ये इनका योगफल है 17.141। ये रहा आंसर। इस तरह आपको दशमलव का जोड़ आपको बनाना है। उसके बाद हम आते हैं दशमलव के घटाव में। तो दशमलव के घटाव में प्रश्न है 27.67 - 6। तो इसे इस रूप में पहले लिख लेंगे 27.67। और ये हम देख रहे हैं कि ये पूर्ण अंक में है, यानी दशमलव के बाद कुछ नहीं, इधर 0 हम दे देंगे। पूर्ण अंक का जो रहेगा वो बायां पक्ष में लिखना है, बायां तरफ। अब इसे घटाने के लिए माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। 7 में से 0 7, 6 में से 0 6, 7 में 6 1, 2 का 2। इस तरह से घटाने पर जो प्राप्त हुआ यही आपका आंसर होगा 21.67। ठीक उसी तरह से इसे भी घटाना है। 1000
जो पूर्णांक में है, यानी इसे हम रुपया मानेंगे 1000, और पैसा तरफ कुछ नहीं है तो हम शून्य दे सकते हैं। अब यहाँ पर है 0.07, दशमलव को सामने रखेंगे और घटाएंगे। अब 0 में से 7 नहीं घट रहा, हम यहाँ से पैसा लेंगे। यहाँ 10 है, ये 9, 10 में 7 गया 3, जब हम पैसा लिए तो ये हो गया 9, 9, 9, 9 में से 0, 9, 9 में से 0, 9, 9 में 9 के नीचे कुछ नहीं, 9, 9। इस तरह से 999.93 प्राप्त हुआ। अब हम यहाँ लिखेंगे 999.93। ठीक उसी तरह 3 वाला भी हम बनाएंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 0.07 है और -7 है, तो इसमें बड़ा अंक को पहले रखेंगे। यहाँ अगर रुपया माने तो ये 7 रुपया है, ये 7 पैसा है, तो ये बड़ा है, तो घटाने के बाद जो आंसर आएगा बड़ा अंक माइनस में है तो माइनस में रखना है। अब ये 7 है तो 7 रुपया पक्का, यानी 0.00 हम लिख सकते हैं। फिर दशमलव को हम सामने रखेंगे। जोड़ घटाव की प्रक्रिया में दशमलव को सामने रख करके ही काम करना है। अब 0 में से 7 नहीं घटेगा, पैसा लेंगे। 10 में से 7 गया 3, जब पैसा लिए ये 9, ये 6, 6.93। प्रश्न है 0.7 गुना 0.5 गुना 0.3। तो इसे गुना करने के लिए आप दशमलव को नगण्य मानेंगे, यानी आप अगर नहीं मानेंगे दशमलव को तो क्या बच जाता है 7। इसमें दशमलव मन ही मन हटा देते हैं तो क्या बच जाता है 5। इसमें दशमलव हटा देते क्या बच जाता है 3, यानी 7 गुना 5 गुना 3। ये तीनों को दशमलव को नगण्य मानते हुए गुना करना है। तो 7 गुना 5 35, 35 गुना 3 तो आपको प्राप्त होगा 105। तो हम सबसे पहले गुना करके इस तरह से लिख लेंगे 105। अब हम देख रहे हैं यहाँ एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव है। इस तरह से एक अंक, 2 अंक और ये 3 अंक, 3 अंक के बाद दशमलव हमें लिखना है। इस तरह से गुना करने के बाद आपका आंसर प्राप्त हुआ। और इधर कुछ अगर नहीं रहे तो हम 0 दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। ये आपका आंसर हुआ। ठीक उसी तरह अगला क्वेश्चन भी हम हल करेंगे। अगर इसे दशमलव को मन ही मन हटा दे तो क्या बच जाता है 25। इसमें क्या बच जाएगा 3, इसमें क्या बचेगा 7। तो तीनों को गुना कर देंगे 25 गुना 3 गुना 7, 25 गुना 3 75, 75 गुना 7 75 गुना 7, 35 के 5 बाकी 3 और 49 और 3 52। इस तरह से 525 आता है। तो हम यहाँ लिखेंगे 525। अब दशमलव को गिनेंगे, कितने अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद, और ये 3 अंक के बाद, 3 और 1 4 अंक के बाद, 4 1 5 अंक के बाद। तो 5 अंक के बाद हमें दशमलव बैठाना है। अब यहाँ से हम गिनती शुरू करेंगे 1 2 3 4 5। इस तरह से 5 अंक के बाद हम दशमलव दे देंगे। ये आपका आंसर रहा। इधर कुछ नहीं तो हम 0 दे सकते हैं। इस तरह से ये आपका आंसर हुआ। ठीक तीसरा क्वेश्चन भी हम इसी तरह से हल करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है 5000 गुना 0.0001। तो इसे गुना करने के लिए क्या करेंगे, जैसे हम प्रश्न 2 का हल किए ठीक उसी तरह इसे भी हल करेंगे। इसमें है दशमलव नहीं है, इसमें दशमलव है। तो अगर हम दशमलव को मन ही मन हटा देते हैं तो क्या बच जाता है 1, और इसमें क्या है 5000। तो 5000 गुना 1 5000,
और ये 1 2 3 4 4 अंक के बाद दशमलव है, तो ठीक यहाँ से हम गिनेंगे 1 2 3 4 4 अंक के बाद दशमलव। इस तरह से दशमलव के बाद जो अंक है उसके बाद अगर शून्य है उसे हम हटा सकते हैं। इस तरह से 0.5 आपका आंसर हुआ। एक तरीका और हम बताते हैं, ये 5000 है, इसे हम ऐसे ही लिख लेंगे। इसे दशमलव को हटाने के लिए एक है, एक लिख लिए। दशमलव को हटा करके कितने अंक के बाद दशमलव है उतना ही बटे में हम 1 दे करके शून्य लिखेंगे। 1 2 3 4 4 अंक के बाद है तो 4 शून्य हम इस तरह से देंगे। हम यहाँ 1 2 3 3 शून्य काटे हैं, तो यहाँ पर भी 3 शून्य काटेंगे। 1 2 3 बच गया क्या 5। उसके बाद 5 और बटे में क्या बचा हुआ है 10। 1 अंक के बाद दशमलव 0.5 ये आपका आंसर रहा। ठीक उसी प्रकार हम भाग की प्रक्रिया को समझेंगे। भाग में क्या करना है, जितना से हमें भाग करना है उसे ऊपर लिखेंगे, फिर जितना से हमें भाग करना है उसे नीचे लिखेंगे। इस तरह से बटे में लिख लेंगे। फिर हम दशमलव को हटाएंगे 25 और बटे में जो 5 है दशमलव है इसे हटाने पर सिर्फ बचता है 5। अब ऊपर है 2 अंक के बाद दशमलव, तो नीचे लिखेंगे 1 दे करके 2 शून्य। नीचे है 3 अंक के बाद दशमलव, तो ऊपर में लिखेंगे 1 दे करके 3 शून्य। ध्यान रहे नीचे 3 अंक के बाद दशमलव है तो हम 1 लिख करके ऊपर में 3 शून्य देंगे। ऊपर 2 अंक के बाद दशमलव है तो बटे में यानी नीचे में गुना 1 दे करके 2 शून्य लिखेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे। 5 बचे 25, 0 0 2 शून्य नीचे काटे 2 शून्य ऊपर, बच गया 5 गुना 10 50। इस तरह से 50 आपका आंसर हुआ। ठीक उसी तरह इसे भी हल करेंगे। 50 भागा 0.2 इसे भी बटे के रूप में इस तरह से पहले लिख लेंगे। फिर 50 ये दशमलव को हटाएंगे तो हम ऊपर गुने 1 दे करके 1 अंक के बाद दशमलव है तो 1 शून्य देंगे। अब इसे सॉल्व करने पर 25 से कट जाता है। 25 गुना 10 250। इस तरह से 2 का आंसर आपका 250 हुआ आंसर। इस तरह हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब आपको कुछ प्रश्न हल करने दिए जाएंगे जिसे आप हल करके आंसर मिलान कर लेंगे। इस प्रश्न को हल करने से पहले हमें इस बात पर ध्यान देना है, का की क्रिया पीछे भाग फिर गुना तथा जोड़ घटाव। का की क्रिया पीछे भाग फिर गुना तब जोड़ घटाव, यानी इसको पहले याद रखना। पहले सबसे पहले हमें का हल करना है, उसके बाद भाग का हल करना है, फिर गुना और फिर तब जोड़ घटाव प्रक्रिया पूरा करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न में का जो काम है उसे पहले करेंगे, अब बाकी को हम ज्यों का त्यों रखेंगे। 0.5 भागा 0.25 गुना 4 प्लस, अब यहाँ 5 का 0.5 है तो का के स्थान पर गुना, 5 बचे 25। हम गुना के बारे में पहले ही सिखा चुके हैं। पहले शून्य को नगण्य मानेंगे और उससे गुना करेंगे। 5 गुना 5 25। 1 अंक के बाद दशमलव है तो 1 अंक के बाद दशमलव लिख देंगे। -7 का हल करने के बाद अब आता है भाग का। तो अगला चरण में क्या करेंगे, भाग करेंगे। 0.5 भागा 0.25। तो भाग के लिए हम आपको बताए थे कि पहले इस रूप में लिख लेना है। अब
नीचे दशमलव अगर हटाएंगे तो ऊपर 1 दे करके नीचे 2 अंक है तो 2 शून्य, और ऊपर 1 अंक के बाद दशमलव है तो हम नीचे 1 दे करके 1 शून्य लिखेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। 0 0 खत्म हो गया, 5 5 25, 5 दूना 10। इस तरह से केवल 2 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2। अब रह गया गुना 4, 0.5 भागा 0.25 भाग करने पर कितना प्राप्त हुआ, सिर्फ 2। गुना 4 जैसे उसे लिखे प्लस, अब बाकी का हम ज्यों का त्यों रखेंगे। अगले चरण में भाग का काम होने के बाद गुना आ गया, यानी गुना की प्रक्रिया अगले चरण में करेंगे। 2 गुना 4, 2 गुना 4 8। बाकी को हम ज्यों का त्यों रखेंगे। अब अगले चरण में क्या करेंगे, जब गुना का काम हो गया तब जोड़ घटाओ, यानी जोड़ का काम पहले। तो 8 प्लस 2.5 को जोड़ना है। जोड़ने के लिए क्या करेंगे, 8 में दशमलव नहीं है, दशमलव शून्य लिख देंगे और दशमलव को सामने रख करके जोड़ेंगे इस तरह से। 8 2 10। इस तरह से जोड़ने पर प्राप्त हुआ 10.5। अब है -7। अब घटाने का काम होगा। घटाने के लिए क्या करेंगे, पहले हम 10.5 जैसे लिखा हुआ है लिख लिए। 7 में दशमलव नहीं है, 7.0 हम लिख सकते हैं। अब दशमलव को सामने रखते हुए घटाएंगे। घटाने पर आया 3.5। यही 3.5 आपका आंसर हुआ। इस प्रश्न में भी हम वही रूल अपनाएंगे। सबसे पहले का की क्रिया पहले करना है, उसके बाद भाग, उसके बाद गुना की प्रक्रिया और तब जोड़ घटाव की। तो सबसे पहले क्या करेंगे, का वाला हल करेंगे, बाकी को हम ज्यों का त्यों रखेंगे। 2 का 0.7 तो गुना करने पर होता है 2 सती 14, का के स्थान पर गुना, तो 2 सती 14 और 1 अंक के बाद दशमलव है तो 1 अंक के बाद दशमलव हम दे दिए। बाकी को हम ज्यों का त्यों रखेंगे। फिर अगले चरण में हम का वाला हल करने के बाद अब भाग वाला हल करेंगे। 6 भागा 0.2 तो इसे भाग करेंगे, बाकी को हम ज्यों का त्यों रखेंगे। इसे भाग करने के लिए हम बताए, इसके पहले हम बता चुके हैं। 6 भाग करना है 0.2 से, तो क्या करेंगे, दशमलव को हटा करके ऊपर गुना 10 कर देंगे और ऊपर दशमलव नहीं है तो नीचे हम कुछ नहीं लिखेंगे। अब इसे हल करेंगे। 2 तिया 6, 3 दाहीं 30। इस तरह से हल करने पर 30 प्राप्त होता है। -6 भागा 0.2 भाग करने पर कितना आया, 30। तो हम यहाँ लिखेंगे 30 गुना 3, जैसे है वैसे हम लिख दिए। अब अगले चरण में क्या करेंगे, गुना का काम, बाकी को हम ज्यों का त्यों रखेंगे। 30 गुना 3 90। अब गुना के बाद जोड़ की प्रक्रिया, तो जोड़ यहाँ पर देख रहे हैं प्लस में सिर्फ 1 है, माइनस में 1.4 है और -90 है। ये दोनों अंक माइनस में है तो जोड़ करके हम माइनस में लिखेंगे, बाकी को वैसे ही रखेंगे। अब 90 में हमें जोड़ना है 1.4, दशमलव को सामने रख करके इस तरह से जोड़ेंगे। कितना आता है, 91.4। तो यहाँ पर माइनस में हम लिखेंगे 91.4। अब 1 अंक प्लस में है, 1 अंक माइनस में है, तो क्या करेंगे,
बड़ा अंक माइनस में है तो माइनस में घटाना है। 91 में से 91.4 में से 7.5, 91.4 में से 7.5, 4 में से 5 नहीं घटेगा, पे चलेंगे। 14 में से 5 गया 9, 10 में 7 गया 3 और ये 8। इस तरह से 83.9 प्राप्त होता है। यहाँ पर लिखेंगे 83.9। ये रहा आपका आंसर। तीसरे प्रश्न में ब्रैकेट दिया गया है, बड़ी ब्रैकेट है और छोटी ब्रैकेट है। यदि इस तरह का प्रश्न रहे तो सबसे पहले हम छोटी ब्रैकेट हल करेंगे। उसके बाद अगर मंझली ब्रैकेट है तो मंझली ब्रैकेट के अंदर जो संख्या है उसे हल करेंगे और बड़ी ब्रैकेट उसके बाद। तो सबसे पहले हम छोटी ब्रैकेट को हल करेंगे, बाकी को हम ज्यों का त्यों रखेंगे। बड़ी ब्रैकेट है उसे हम उसे लिख दिए 0.5 माइनस 0.7 गुना 0.4 माइनस 2 का 2, यहाँ कुछ नहीं तो गुना का चिन्ह, 2 माइनस 0.3। तो घटाने के लिए हम पहले ही बता चुके हैं, 2 में से हमें 0.3 माइनस करना है। घटाने पर 1.7 आता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1.7। अब बाकी को हम जो बड़ी ब्रैकेट है उसे वैसे ही लिख दिए। अब इसके अंदर जो बड़ी ब्रैकेट के अंदर है बड़ा चिन्ह है गुना, तो गुना का हम पहले करेंगे, बाकी को हम ज्यों का त्यों रखेंगे। यहाँ गुना करेंगे, एक अंक माइनस में है एक प्लस में है, तो गुना करने के बाद माइनस में लिखा जाएगा 7 गुना 4 28, और ये एक अंक के बाद दशमलव है, ये भी एक अंक के बाद, यानी 2 अंक के बाद दशमलव हमें लिखना होगा। इधर कुछ नहीं तो हम शून्य दे सकते हैं। फिर माइनस चिन्ह है, माइनस चिन्ह दिए। अगर दशमलव को हम नहीं माने तो क्या बच जाता है 17, 17 गुना 2 34, और ये एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव लिख देंगे। फिर बड़ी ब्रैकेट है उसे हम वैसे ही घेर देंगे। अब अगले प्रश्न में, अगले चरण में 7 का 7 माइनस, अब इसमें क्या करेंगे, ये दोनों माइनस में है, बड़ी ब्रैकेट जैसे है शुरू लिख दिए। अब माइनस वाला माइनस के साथ जोड़ना है, बाकी को ज्यों का त्यों रखेंगे। तो ये माइनस दोनों में है तो दोनों को जोड़ेंगे। जोड़ेंगे किस तरह से, दशमलव को सामने रख करके इस तरह से 3.68 प्राप्त होता है। अब अगले चरण में 7 का 7 माइनस, अब यहाँ पर हम देखेंगे कौन सा बड़ा है, 0.5 बड़ा है या 3.68। तो दशमलव के बाद यहाँ देखते पूर्णांक में 0 है, इसमें 3 है, इसका मतलब यही बड़ा है। बड़ा अंक माइनस में है तो ब्रैकेट में रखेंगे माइनस में, और 3.68 में से 0.5 घटाएंगे। तो घटाने के लिए बड़ा जो दशमलव संख्या है उसे ऊपर रखेंगे और छोटा को नीचे। अब यहाँ माइनस कर देंगे, 6 में से 5 1 3 का 3, इस तरह से 3.18 आता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3.18, बड़े ब्रैकेट से इसे बंद कर देंगे। 7 का 7 माइनस इंटू माइनस प्लस, अब 3.18 इसे हम जोड़ देंगे। जोड़ेंगे किस तरह से, पहले हम बता चुके हैं। 7 इसमें दशमलव नहीं है तो शून्य दे सकते हैं, और 3.18
इस तरह से दशमलव को सामने रख करके जोड़ देंगे। प्राप्त हुआ 10.18। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 10.18। ये रहा आपका आंसर। हमें उम्मीद है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। धन्यवाद।